मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं वसीयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए। वसीयत होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। वसीयत किसी भी व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज पर, चाहे वो साधारण कागज हो या स्टैम्प पेपर हो, अपनी जो भी इसकी चल और अचल संपत्ति है उसको किसी व्यक्ति को जिसे वह देना चाहता है, चाहे वो प्राकृतिक प्रेम स्नेह से दे या वैसे दे, और आफ्टर डेथ ये इफेक्टिव होती है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, उनके सामने यह एग्जीक्यूट की जाती है। वसीयत का रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड करा भी सकते हैं। नोटरी के सामने भी बहुत से लोग वसीयत कर देते हैं। दो गवाह होने चाहिए, साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, मेजर बालिग होना चाहिए, उसकी मानसिक क्षमता ठीक होनी चाहिए। तो ये कुछ बातों का वसीयत में ध्यान रखना आवश्यक है। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि स्वयं के द्वारा अर्जित की गई, चाहे वो चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, वसीयत की जा सकती है। और दस्तावेज के रूप में ये हो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में कभी कभी विवाद उत्पन्न होता है। जैसे किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, एक को दे दिया, 2 को दे दिया, अन्य 2 ने कोई विवाद कोर्ट में खड़ा किया, चलिए चैलेंज की, तो वो विटनेसेस बड़े सोच समझकर कम उम्र के और जो आपका के फेवर में वसीयत के बोले उनको रखना चाहिए। दूसरा, दिमागी तौर पर वो स्वस्थ हो और व्यक्ति वो स्वस्थ हो जिसने वसीयत की है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की वसीयत की जा सकती है, जैसा मैंने बताया। और वसीयत स्वयं द्वारा अर्जित की गई केवल संपत्ति की हो सकती है, जो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं हो सकती, या वो अपने हिस्से का जो उसको मिल रहा है उसकी वसीयत कर सकता है। नोटरी का और रजिस्ट्रेशन इसका आवश्यक नहीं है। स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करा लेने से उसकी वैधता या अथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और दूसरा, कागज के किसी टुकड़े पर भी इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन किसी सिविल के अच्छे वकील आदि से, जिसे ड्राफ्टिंग अच्छे से आती हो, उससे बनवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मैंने जैसा बताया, रजिस्ट्रार ऑफिस में कराने से 2 विटनेस होंगे, एक दूसरे के सामने हस्ताक्षर करेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी भी उस पर लग सकती है। तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी हिंदू जो बेनिफिशियरी है अगर वसीयत करता है तो उसको विटनेस में नहीं रखना चाहिए सामान्य तौर पर, क्योंकि उसका हितबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है, उस पर कोई डाउट क्रिएट हो सकता है। एक मामला कविता कंवर वर्सेस पामेला मेहरा का हुआ था, मेहता का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वसीयत से जुड़े गए कुछ सिद्धांत इसमें तय की गए। जब कोई वसीयत चैलेंज होती है तो वो विल से संबंधित संदिग्ध परिस्थिति में तो नहीं की गई। इस बारे में कोर्ट को न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करे तो इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल के इस कारण से वसीयत की जा रही है, यह होना जरूरत है। तो ये मैंने कानूनी पहलू वसीयत के बताए। और ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत की जाती है। एक ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, अंग्रेजी में से ऐसा बोला जाता है। और व्यक्ति जिसके पक्ष में की जाती है, मृत्यु के बाद वो प्रभावी होती है और उसके पक्ष में लागू होती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको वसीयत से महत्वपूर्ण संबंध में बताई। मैं आशा करता हूं कि वसीयत के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियो भी वसीयत के संबंध में डले हुए हैं। मैं छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से लाकर आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन दबा लें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चना आरटीआर, कृपया उसे भी देखें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।